हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मेटल की केमिकल रिएक्शंस चेक कर रहे थे हम। तो यहाँ पे मेटल का रिएक्शन अभी हम किससे करवाएंगे, तो कि मेटल का सॉल्ट से, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन ले लेते हैं सॉल्ट के, जैसे कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। अभी यहाँ पे आप देखो तो दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन भरते। अभी यहाँ पे देखो तो जी यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दो सॉल्यूशन हो गए। दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर हमें अभी यहाँ पे मेटल ड्रॉप डाउन करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मेटल है, आयरन एंड कॉपर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर यहाँ पे हम आयरन मेटल ड्रॉप डाउन करते, और जहाँ पे हमारा आयरन सल्फेट यहाँ पे सॉल्यूशन है उसके अंदर हम यहाँ पे कॉपर यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं मेटल, राइट। अभी यहाँ पे देखो थोड़ी देर के बाद आप जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व यहाँ पे आप ऐसा कर पाओगे कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो कि कलरलेस हो रहा है। पहले कौन से कलर का था, ब्लू कलर का था, अभी यहाँ पे कलरलेस हो रहा है ये सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पे ये जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर था, वो एज इट इज रह रहा है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है दिख रहा है। अरे यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है ऐसा दिख रहा है, पर यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, तो कि जो आयरन और यहाँ पे कॉपर दोनों को यहाँ पे एक बाहर निकालते। आयरन ने अगर देखते हो तो पहले साइनी था और अभी जो है वो क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा ब्लैक हो गया है। क्यों ब्लैक हो गया, तो कि जो सॉल्यूशन में कॉपर था वो सब क्या हो गया, आयरन नेल के ऊपर कोट हो रहा है, और जो भी सॉल्यूशन दिख रहा है वो सॉल्यूशन क्या है, तो कि आयरन सल्फेट है। क्या हो गया, वो आयरन सल्फेट बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ, तो कि यहाँ पे कॉपर जो है वो आयरन से थोड़ा लेस रिएक्टिव है ऐसा बोल पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर वायर जो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन किया था एज इट इज वैसे का वैसा ही यहाँ पे अभी हम दिख रहे हैं, राइट। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी मेटल का अदर सॉल्यूशन ऑफ कोई भी मेटल का सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के सॉल्ट से यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे रिएक्ट करेगा। जैसे रिएक्टिविटी के ऊपर रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका यहाँ पे देखो तो आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था जहाँ पे हमने HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाया था सब मेटल का, तो वहाँ पे देखा था हमने रिएक्टिविटी रेशियो थोड़ा, राइट। तो जहाँ पे आयरन रिएक्ट हो रहा था पर कॉपर एज इट इज रह रहा था, तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का जो नेल है वो रिएक्ट कर रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन बन गया है हमारा। अभी हम यहाँ पे ऐसा बोल पाएंगे कि यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्ट होगा, क्या बोलो, जो ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है, यानी कि जिस भी आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको अगर लेस रिएक्टिव आयरन के सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते तभी रिएक्शन दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, तो क्या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे लेस रिएक्टिव कॉपर, यानी कि कॉपर के सॉल्ट के अंदर हम यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी आयरन डाला तो यहाँ पे रिएक्शन दिखा, पर आयरन जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है अगेन टू दी कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है अगेंस्ट टू दी आयरन। सो हमने यहाँ पे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे कॉपर ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें नहीं दिखा, राइट। तो ये था, हमने यहाँ पे मेटल को क्या किया, अदर सॉल्ट ऑफ दी मेटल के सॉल्यूशन में यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन किया और उसका रिएक्शन किया। तो यही था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। थैंक यू।